NS टू के एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 3 अगस्त 2021 है। 3 अगस्त 2021 के करंट अफेयर से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सभी मैं आपके लेके आया हूँ। ये सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लेके आया हूँ। ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ऐसी ही जानकारी के हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। नंबर 1, विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक WBW हर साल किस महीने में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए जुलाई, बी अगस्त, सी जून, डी सितंबर। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। विश्व स्तनपान सप्ताह वार्षिक सप्ताह का आयोजन 1991 से WABA, WHO और यूनिसेफ द्वारा किया जाता है। 2021 की इसकी थीम है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका गठबंधन पिनांग मलेशिया में हुआ था और इसके संस्थापक अनवर फजल हैं और इसकी स्थापना 14 फरवरी 1991 में हुई थी। आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है जी अशोक कुमार, बी SN घोरमंडे, सी उपेंद्र द्विवेदी, डी रोनित सिंह। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी SN घोरमंडे। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियां। SN घोरमंडे 1 जनवरी 1984 को भारतीय नौसेना में कमीशन दिया गया था और 26 जनवरी 2017 को अति विशिष्ट सेवा मंडल और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2007 में नौसेना मेडल से सम्मानित और 2000 में नौसेना अध्यक्ष द्वारा प्रशासित किया गया था। और साथ ही SN घोरमंडे नेविगेशन और दिशा विशेषज्ञ हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3, हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? आपका ऑप्शन है ए ओम प्रकाश गुप्ता, बी दीपक दास, सी राजीव गुप्ता, डी उदित सिंघल। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दीपक दास। आइए जानते हैं इसके बारे में। CGA सरकार का खाता रक्षक है और संविधान के अनुच्छेद 150 के से अपना जनादेश प्राप्त करता है। यह मासिक खातों को समेकित करने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ केंद्र के नगद शेष को समेटता है और राजस्व वसूली और व्ययों के साथ साथ केंद्र सरकार को वार्षिक खातों के रुझान तैयार करना है। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4, हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? आपका ऑप्शन है ए साइना नेहवाल, बी PV सिंधु, सी ज्वाला गुट्टा, डी अश्विन पोनप्पा। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी PV सिंधु। आइए जानते हैं PV सिंधु जुड़ी और जानकारियाँ। ये ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। साथ ही एकमात्र दूसरी भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 2 पदक ओलंपिक में पदक जीता है। 2016 में रियो ओलंपिक में पहला एकल बैडमिंटन में जो पदक जीता था और साथ ही यह टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का दूसरा पदक है। अभी तक टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 2 ही पदक जीते हैं। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 5, कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 10 सितंबर, बी 15 नवंबर, सी 31 अगस्त, डी 25 अक्टूबर। आपका इसका सही जवाब है सी 31 अगस्त। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। यह चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत चलने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। देश भर में पिछले साल लॉकडाउन लागू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्राएं उड़ानें लंबित हैं। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 6, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी भारत,
सी पाकिस्तान, डी भूटान। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियां। यह निवेश घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से समूह की ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर में किया जाएगा। कंपनी का माध्यम से दीर्घ अवधि में कुल बिक्री में ईवी का योगदान 25% हासिल करने का लक्ष्य है। अभी यह फिलहाल 2% है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 7, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है ए आगरा, बी मथुरा, सी लखनऊ, डी कानपुर। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लखनऊ। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियां। यूपीआईएफएस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की आधारशिला रखी गई है। राज्य में कानून की व्यवस्था स्थिति बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। साथ ही अमित शाह ने विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला भी रखी है और मिर्जापुर में रोपवे का उद्घाटन किया है। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 8, महाराष्ट्र में किस जिले में जीका वायरस का पहला मामला एक मरीज के संक्रमित पाए जाने के बाद दर्ज किया गया है? आपका ऑप्शन है ए पुणे, बी कोल्हापुर, सी सतारा, डी जलगांव। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पुणे। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियां। जीका वायरस एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इस रोग में अधिकांश रोगियों में कोई लक्षण नहीं होते हैं और विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो इसमें बुखार और शरीर में दर्द होना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 9, म्यांमार में नवगठित कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन है ए विन, बी मीन आंग हलिंग, सी टिंग आंग सान, डी न्यूट पे। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मीन आंग हलिंग। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियां। सेना द्वारा एक नागरिक सरकार से सत्ता यानी 6 महीने बाद यह हुआ है। उन्होंने 2023 तक चुनाव कराने का संकल्प भी लिया है। स्टेट काउंसलर आंग सान सू को हटाने के बाद जनरल हलिंग ने फरवरी 2021 में म्यांमार में सत्ता संभाली थी। म्यांमार की राजधानी नैपियाडा है और मुद्रा बर्मी क्या थे और राष्ट्रपति विन मिंट है। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 10, 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आपका ऑप्शन है ए लक्ष्मी मित्तल, बी उदय कोटक, सी साइरस पूनावाला, डी दिलीप सांघवी। आपके ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी साइरस पूनावाला। आज जानते हैं इस पुरस्कार से जुड़ी और बातें। यह पुरस्कार पहली बार 1983 में दिया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल हैं। इस पुरस्कार में 1 लाख का नगद पुरस्कार और एक स्मृति चिन्ह शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, इतालवी लग्जरी ब्रांड BBL गरी ने किसको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए करीना कपूर, बी प्रियंका चोपड़ा, सी ऐश्वर्या राय, डी अनुष्का शर्मा। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा। आज जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में। यह दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने में रोमन हाई ज्वेलरी हाउस का समर्थन करेगी। BBL गरी अपने रत्न आभूषण, घड़ियां, सुगंध सामान, एक्सेसरीज और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पे। नंबर 12, IRCTC 29 अगस्त 2021 से भारत दर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन संचालन करेगी। यह कितने शहरों से होकर जाएगी? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी अमृतसर, डी सभी। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ।
IRCTC की ये भारत दर्शन स्पेशल ट्रेन जयपुर और स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसी जगहों से होकर जाएगी। इस टूर का कीमत 11,340 से शुरू होगी। यह 29 अगस्त से शुरू होगा और 10 सितंबर 2021 को समाप्त होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 13। किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी भारत, डी रूस। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। हमारा अपना देश भारत। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। भारत राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों में मेजबानी करेगा। 1 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 साल का कार्यकाल शुरू हुआ था। आइए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 14। राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कितने हो गए हैं? आपके ऑप्शन है ए 5 सदस्य, बी 6 सदस्य, सी 7 सदस्य, डी 8 सदस्य। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी 6 सदस्य। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसका उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को गैर कार्यकारी निदेशक बनाना है, जबकि गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामित कर सकेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15। किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है ए महिला और बाल विकास मंत्रालय, बी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी विज्ञान मंत्रालय। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका उद्देश्य भारत में कई शोध समूहों में सूचना के आदान प्रदान को सक्षम बनाना और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर नंबर 16। नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। कुथिरन सुरंग से केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संपर्क में काफ़ी सुधार होगा। यह 1.6 किलोमीटर लंबा सुरंग पीची बजवाहनी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 17। वीडियो आधारित सोशल कॉमर्स स्टार्टअप सिमसम का अधिग्रहण कौन करेगा? आपका ऑप्शन है ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी यूट्यूब, डी टाटा डिजिटल। आपका इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी यूट्यूब। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे नंबर 18। 1 अगस्त 2021 को अपना पहला हंगेरियन ग्रापी किसने जीता है? आपका ऑप्शन है ए इस्टबेन ओकॉन, बी सेबस्टियन वेट्टल, सी डेनियल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टीबेन ओकॉन। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। स्टीबेन ओकॉन ने अपना पहला हंगेरियन ग्रैंड जीता है और सेबस्टियन वेटल एस्टन मार्टिन मर्सिड जर्मनी दूसरे स्थान पर रहे हैं और लुइस हैमिल्टन मर्सिड गेट ब्रिटेन तीसरे स्थान पर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 19। विश्व का सबसे बड़ा तारा नीला समूह किस देश में पाया गया है? आपके ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी फिलीपींस, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीलंका। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 20। यूरोपीय संघ EU के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजन पर
कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपका ऑप्शन है 6,600 करोड़ रुपए, बी 7,600 करोड़ रुपए, सी 6,000 करोड़ रुपए, डी 5,600 करोड़ रुपए। आपका इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 6,600 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं कि जुर्माना क्यों लगाया है। यह जुर्माना यूरोपीय संघ के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR का सही अनुपालन नहीं करने पर लगाया गया है। जुर्माना लगाने वाले लक्जमबर्ग की निजी डाटा संरक्षण आयोग के अनुसार अमेजन ने निजी डाटा प्रोसेसिंग में कई गड़बड़ियां की हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारी पुरानी वीडियो की लिंक आई बटन में दे दी जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन का बटन दबा लें। धन्यवाद।